नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर, इंडिपेंडेंस डे हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है। बचपन से स्कूल से कुछ किताबों में पढ़ा, हिस्ट्री में पढ़ा, टीचरों ने सिखाया, हम हर साल झंडा भी चढ़ाते थे। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसे स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंस डे को आप कैसे ये करेंगे? आप देखो, हम सब इस शब्द को अपने जीवन में जीना चाहते हैं। एक है देश की स्वतंत्रता, जिसके लिए कईयों ने अपना जीवन त्याग दिया, मेहनत की, स्ट्रगल की और देश को फ्रीडम दिलाई। लेकिन आज एज अ कंट्री वी आर फ्री, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हर एक, आज छोटे बच्चे भी कहते हैं फ्रीडम चाहिए, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां इंडिपेंडेंस नहीं तो मतलब वहां बॉन्डेज है। देयर आर टू थिंग्स कि या तो हम मालिक हैं या तो हम गुलाम हैं, या तो हम विक्टिम हैं या तो हम मास्टर हैं। तो हम सब वो फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब हम कितनी चीजों में इंडिपेंडेंस मांगते हैं। जैसे कोई कहेगा मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, सो आई एम गोइंग टू अर्न, बिकॉज व्हाट विल हैपन कि अगर मैं खुद कमा रही हूँ तो फिर मेरी किसी के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंस ही नहीं है और मैं जो चाहे पैसे से कर सकती हूँ। दिस इज इट्स माय मनी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज अ लाइन टू बी टेकन। फ्रीडम क्यों चाहिए? ताकि मैं जो चाहूँ उस पैसे से जहाँ चाहूँ जब चाहूँ उसे मैं यूज कर सकती हूँ। मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। आई विल हैव द फ्रीडम टू चूज हाउ टू स्पेंड दैट मनी। इट्स माय मनी। It's my money. So that's why I need financial independence. Why? Freedom to choose. I can do it. कोई कहता है मुझे फिजिकल इंडिपेंडेंस चाहिए, कि मैं फिजिकली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। देखो, हम अपनी हेल्थ का भी कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए, जो हम इतनी नेचुरली अपने आप कर सकते थे, हम किसी के ऊपर फिजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम शायद पानी का ग्लास भी अपने आप उठ के अपने आप नहीं पी पाते हैं। तो वो जब जीवन होती है कि जब हम फिजिकली इंडिपेंडेंट थे, हम सब कुछ अपने आप कर सकते थे, आज हम कुछ उठ के अपने आप नहीं कर सकते, तो कैसा फील होता है अंदर? ये थोड़ा दुख और दर्द। इंडिपेंडेंस नहीं है तो बड़ी एक सफोकेशन सी होती है, और हमें कहते हैं हर चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंसी। तो एक हुआ फिजिकल डिपेंडेंस, हम कहते हैं हमें फिजिकल फ्रीडम चाहिए। एक एज के बाद बच्चे कई बार कहते हैं मैं इंडिविजुअल अकेले जाकर रहना चाहता हूँ, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। एक हुआ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लेकिन स्पिरिचुअली जो अब हमें समझ में आता है वो है हमारी इमोशनल इंडिपेंडेंस। अब हमें पहले अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी, हम किस हद तक इंडिपेंडेंट हैं, या कहीं हम इमोशनली डिपेंडेंट तो नहीं है। आप एक सिंपल चीज देखो, हम जब इतने सब लोगों से मिलते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो एक बड़ी सिंपल बात पूछते हैं, टेंशन होती है? हाँ होती है। फिर किसी को पूछो आपको गुस्सा आता है, तो कहेंगे हाँ गुस्सा आता है। साथ में ये बोलते सबको आता है। अच्छा, सबको आता है। ओके, तो सपोज आपने कहा हाँ मुझे आता है, कहा सबको आता है, फिर हम पूछते हैं उनको कितना आता है, कब आता है, तो उनका जो आंसर निकलता है ना, कहते इट डिपेंड्स। तो देन वी आस्क देम व्हाट डज इट डिपेंड ऑन? जब कोई मेरी बात नहीं माने। ओके, तो जब कोई मेरी बात नहीं और जब माने, मैं जो चाहता हूँ वैसा ना हो, और जो प्रॉमिस करके झूठ बोल के, राइट, तो इट डिपेंड्स। हाँ, इज लिस्ट है, विच मीन्स इट डिपेंड्स ऑन। और आपने कहा लिस्ट है, लिस्ट ऑफ व्हाट? लिस्ट ऑफ सिचुएशंस, लिस्ट ऑफ पीपल। हाँ, राइट। गुस्सा हमें कब आता है? जब कोई सिचुएशन, जैसे आपने कहा जो मैंने चाहा उस अनुसार नहीं हुआ, मतलब जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं थी। परिस्थिति क्या, बेटा बेटी बहू, हाँ, वो भी मेरे अनुसार, मेरे सोचने के अनुसार ना चले। गुस्सा आने की तो लंबी लिस्ट है। गुस्सा आने की लंबी लिस्ट है, इज फाइन, लेकिन वो लंबी लिस्ट में हम क्या कहते हैं, जो मुझे गुस्सा आता है इट डिपेंड्स ऑन इतनी लंबी लिस्ट, पीपल एंड सिचुएशन। जो आपने तो डिपेंड्स में आ गया ना, डिपेंड्स में आ गया, डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया। हाँ, करेक्ट। अब अगर हम किसी से पूछते हैं आप हर्ट होते हैं, कभी कभी हर्ट महसूस हुआ? हाँ, कितना हर्ट होते हैं? डिपेंड्स सामने वाले ने क्या कहा था।
अच्छा, सामने वाले ने अगर ये कहा तब आप कितना हर्ट होते हैं? तो कहते हैं डिपेंड्स किसने कहा था, वो कितना नजदीक का व्यक्ति था. So it depends. तो कितनी बार दिन में हम अपने इमोशंस के लिए कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन. आई एम गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, so depends on the speed of my internet. I'm getting irritated because traffic is not moving, so it depends on the speed of the traffic. सारा दिन में अपनी इमोशंस को सिर्फ चेक करना है कि हम जितनी बार एक थॉट, फीलिंग, इमोशन क्रिएट करते हैं. इवन हम जिस तरह से बात करते हैं, हम कहें आपसे, आपने इस तरह से क्यों बात की, बिकॉज उसने ऐसा किया था, मतलब मेरे बोल और फिर हर चीज इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स. तो फिर इंडिपेंडेंस का जो मीनिंग बहुत सुंदर निकाला आपने. हाँ. ये बहुत अच्छा है. हर चीज में डिपेंड. इंडिपेंडेंस, वेयर इज द इंडिपेंडेंस? अगर मेरे इमोशंस डिपेंडेंट ऑन पीपल, अगर मेरा बोलने का तरीका डिपेंडेंट ऑन पीपल, हर्ट, गुस्सा, सारा कुछ तो आपने गिन दिया डिपेंड्स. अगर मेरा व्यवहार भी डिपेंडेंट ऑन पीपल, कोई मेरे से अच्छे से व्यवहार करता है तो हम भी अच्छे से व्यवहार करते हैं. किसी ने ठीक से नहीं किया, हम कहते हैं उसने नहीं किया, मैं क्यों करूं. तो मेरा व्यवहार भी डिपेंडेंट ऑन हो गया, डिपेंडेंट ऑन पीपल. तो इट मीन्स माई होल पर्सनालिटी, मेरी सोच, मेरे बोल, मेरा व्यवहार अगर डिपेंडेंट हो गया सिचुएशंस और लोगों के ऊपर, तो इंडिपेंडेंस. कितना सोचो तो कितना बड़ा गुलाम हुआ मैं तो. हाँ. इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस तो छोड़ दीजिए, तो आप तो स्लेव हो गए. स्लेव ऑफ हू? स्लेव ऑफ माई सेल्फ, माई माइंड, माई थॉट्स. बिकॉज माई माइंड is not independent to do what it wants to do. Suppose. नहीं समझा मैं ये लाइन. My mind is not independent and does not have the choice to do what it should do. This is what I feel. If my mind मतलब हैप्पी रहना चाहता है, हाँ, और अनहैप्पी है आपकी वजह से. अच्छा, ये मीनिंग हुआ. ये मीनिंग हो गया ना उसका. हाँ. मतलब आप आराम से बैठे थे, ठीक है, आप शांति में बैठे, और उसने आके ऐसा कर दिया, और उसके आके ऐसे करने से आप अपनी पीसफुल स्थिति से क्या हो गए, शिफ्ट हो गए. आपने गुस्सा क्रिएट किया, चिल्ला भी दिया या हर्ट भी हो गए, और उस सारी चीज के लिए आपने कहा दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ सो एंड सो या सो एंड सो बात. मतलब मेरे मन की स्थिति डिपेंडेंट है उनके ऊपर, तो मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है. मेरा मुख भी, आज हम कितनी बार मुख से कुछ बोल देते हैं, आपने कहा ना गुलाम, हमारे मुख से कुछ निकल जाता है और हम कहते कहना नहीं चाहते थे, निकल गया, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई टंग. नथिंग इज इन योर कंट्रोल. अच्छा, कई बार तो हाथ भी उठ जाता है. हाथ भी उठ जाता है ना, हाथ उठाना नहीं, उठा के सिर्फ मारने के लिए नहीं सिस्टर. हाथ उठ के जो मीठा नहीं खाना डॉक्टर बोलो वहां भी चला जाता है. हाथ उठना खान पीन में भी चला जाता है. जहाँ नहीं पीना खाना होता है वहां भी ले लेते हैं लोग चीजें. यस. एक बहन मिली कुछ दिन पहले, कहती गुस्सा आता है ना, मैं अपने बेटे को बहुत जोर से मार देती हूँ, छोटा बच्चा. तो फिर बाद में बहुत बुरा लगता है कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, उसको इतना मारा. लेकिन खुद कह रही है, कहती लेकिन उस क्षण मैंने बोला आज डिसाइड करना, क्योंकि बच्चे पे हाथ उठाना बहुत डैमेजिंग है एक बच्चे की पर्सनालिटी के लिए. मैंने कहा आज डिसाइड करो कि आज से हम हाथ नहीं उठाएंगे. कहती आज क्या, मैंने कितनी बार डिसाइड किया है, मैंने कितनी बार डिसाइड किया है कि मुझे इस पर हाथ नहीं उठाना, लेकिन उस समय हाथ उठ जाता है. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से टू माई सेल्फ, कि ना मेरी सोच मेरे हाथ में, ना मेरा मुख मेरे कंट्रोल में, ना मेरे अपने हाथ मेरे कंट्रोल में. एवरीथिंग सीम्स टू बी डिपेंडेंट ऑन सामने वाले का व्यवहार या सामने सिचुएशन. तो वेयर इज द फ्रीडम, वेयर इज द इंडिपेंडेंस? इसीलिए आज हम इतना
तो हाउ डू वी गेट दिस फ्रीडम? वो तो गांधी जी आए, ये आए, दुनिया ने वो संकल्प लिया, लड़े, सबने झगड़ा किया, पूरे इकट्ठे हुए और कितनी मेहनत की। हाँ, लेकिन वहाँ जो हम गुलाम भी थे तो किसी और के गुलाम थे ना। सी हमें आजादी चाहिए थी, किसी और से आजादी चाहिए थी, राइट? इट्स एन एक्सटर्नल फोर्स, हमें उससे आजादी चाहिए थी। तो हमें जो भी कहें, लड़ना कहें या स्ट्रगल कहें, किसी और के अगेंस्ट करना था। अब जो हमें आजादी चाहिए वो किससे चाहिए? अपने ही। यहाँ गुलाम भी मैं ही हूं, लेकिन अपनी ही आदतों का ना, आदतों का गुलाम हो, और मुझे अपने ही इन संस्कारों से आजादी चाहिए। तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। ये लड़ाई तो खुद को ही लड़नी पड़ेगी, खुद को ही और खुद से ही, खुद को ही और खुद से ही, अपनी ही आदतों से खुद ही मेहनत करके अपने को अपनी ही आदतों से आजादी दिलानी है। आत्मा की शक्ति कैसे कम हुई? फर्स्ट, एकदम फर्स्ट, आत्मा की शक्ति कैसे कम हुई? जब भी कोई सीन आया हमारे सामने और हमने रिस्पॉन्ड करना था, बात आई, हमने रिस्पॉन्ड करना था, तो सोल की 3 फैकल्टीज काम करती है। माइंड थॉट क्रिएट करती है, बुद्धि डिसीजन लेती है, और हम उसको कर्म में लाते हैं। सपोज पहली बार कोई आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई जो आपके पास 2 चॉइसेस आपको क्रिएट की, झूठ बोलो या सच बोलो। मैं बोलूंगा इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। सपोज आज तक कभी झूठ नहीं बोला था, ठीक है, आज तक तो आत्मा का संस्कार था सच बोलने का, लेकिन एक सिचुएशन आई जिसमें एक थॉट आई कि इस सिचुएशन में सच बोलो या झूठ बोलो। अब आपने बोला इट डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट? ये सच बोलने से गला कट जाएगा, फंस जाऊंगा, राइट, मुसीबत में कुछ तो हम, ठीक है, तो और झूठ बोलने से क्या हो जाएगा? बच के निकल जाऊंगा, इजी। तो हमने उस परिस्थिति में जब ये 2 चॉइसेस हमारे पास आई कि सच बोलो या झूठ बोलो, हमने कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए, मतलब डिपेंडिंग ऑन दैट, हमने अपना डिसीजन लिया। अगर उस दिन हमने सपोज डिसीजन ले लिया झूठ बोलने का, कर्म में आया, 4 दिन बाद परिस्थिति फिर आएगी, फिर हमारे सामने 2 चॉइसेस आ जाएंगी, 5 दिन बाद फिर एक सिचुएशन आएगी, फिर हमारे सामने 2 चॉइसेस आ जाएंगी। अगर कई बार बुद्धि ने, उसके बाद तो झूठ ऐसे मुंह से निकलेगा कि पता ही नहीं मस्के की में से बाल जैसे निकलता है। क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या हैबिट बन जाएगी? ये हैबिट जब बन जाएगी, झूठ बोल सकते हैं। अब ये जब हैबिट बन जाएगी तो हैबिट